नमस्कार साथियों। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है करियर एवं करियर को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ जानना है करियर। तो करियर से तात्पर्य है पेशा या व्यवसाय। तो आपने अक्सर दूसरों को या फिर खुद के मन में भी कई बार विचार आता है कि मैं बड़ा होकर क्या करूँगा या क्या करूँगी, क्या बनूँगा या क्या बनूँगी। तो इस तरह के जब विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं या हम किसी के मुंह से सुन रहे होते हैं, तो वास्तव में वो किस बारे में सोच रहा होता है, अपने करियर के बारे में। तो यहाँ हमारा जिस तरफ ध्यान जाता है वो जाता है हमारे करियर की तरफ। एक टाइम था जब जो पुत्र है वो पिता का ही व्यवसाय करियर के रूप में चुन लेता था। पिता का व्यवसाय चुन लेता था क्योंकि पिता मान लीजिए व्यवसायी है, तो वो व्यवसाय से संबंधित जो गुण है या कौशल है उसकी शिक्षा उसको घर पर प्राप्त हो जाती थी और वह पिता के व्यवसाय को ही अपना करियर चुन लेता था और अपना पेशा बना लेता था। ऐसे ही जो पुत्री है या किशोरियां हैं उनको घरेलू कार्य संबंधी शिक्षा दी जाती थी। घरेलू गृह कार्य में निपुण बनाया जाता था। गृह कार्य में निपुण बनाया जाता था ताकि वह एक कुशल गृहिणी बन सके। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां और समय में बदलाव है। अब वो समय नहीं रहा कि पुत्र पिता का ही व्यवसाय अपने पेशे के रूप में अपनाए, अपने करियर के रूप में अपनाए, या पुत्री को केवल घर तक या किशोरियों को केवल घर तक सीमित नहीं किया गया है। वर्तमान में जो करियर के अनेक अवसर खुल गए हैं, इसलिए जो लड़के और लड़कियां हैं वो समान क्षेत्रों में अपने जो है करियर के अवसर ढूंढ रहे हैं और अपने भाग्य को आजमा रहे हैं उन क्षेत्रों में। तो लेकिन करियर के इतने अवसर होने के बावजूद भी जो करियर का जो चुनाव है, वह किशोरों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ वह कठिन कार्य भी हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो करियर का चुनाव है वो किशोरों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है और साथ में वह एक कठिन कार्य भी बन गया है। अब कठिन कार्य बनने का कारण ये है कि जो किशोर है वास्तव में अपनी रुचियों व योग्यताओं में तारतम्य नहीं बिठा पाते। नोट करिएगा आप इस पॉइंट को कि किशोरों के जीवन में
करियर का चुनाव एक कठिन समस्या क्यों बनती जा रही है? तो इसका मुख्य कारण है कि जो किशोर और किशोरियाँ हैं वो अपनी रुचियों व योग्यताओं में तारतम्य नहीं बिठा पाते। तो इस बात को मैं एक आपको एग्जाम्पल से स्पष्ट करती हूँ कि केवल रुचि का होना पर्याप्त नहीं है, उसके अनुरूप हमारे अंदर योग्यताओं का भी होना अति आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र को हम करियर के रूप में अपना रहे हैं तो केवल रुचि से काम नहीं चलने वाला, रुचि के साथ साथ उसके अंदर उस व्यक्ति में योग्यताओं का भी होना अति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट में रुचि होने से, मान लीजिए मेरी क्रिकेट में रुचि है, लेकिन क्या क्रिकेट में रुचि होने से मैं एक बढ़िया बैट्समैन बन सकती हूँ या मैं एक बढ़िया क्रिकेटर बन सकती हूँ? क्या रुचि के दम पर? रुचि तो मेरी बहुत है कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं, क्रिकेट में मेरी बहुत रुचि है, लेकिन केवल क्या रुचि होने से ही ये संभव है? ये संभव तभी होगा जब मैं उसके अनुरूप उसकी प्रैक्टिस कर सकूं, उसको वक्त टाइम दे सकूं, समय दे सकूं। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब है कि केवल क्रिकेट में रुचि होने से ही बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं बना जा सकता, उसके लिए हमारे को मेहनत की, प्रयासों की आवश्यकता होती है। और जैसे दूसरा एग्जांपल दूँ कि मेरा मन है और मेरी रुचि है कि मैं IAS अधिकारी बनूं, लेकिन अब IAS अधिकारी के लिए क्या है कि मेरे को कम से कम 16 से 18 घंटे की सिटिंग देनी पड़ेगी। तो क्या नेसेसरी है इसके लिए? 16 से 18 घंटे की हार्ड स्टडी और सिटिंग। लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं लगातार 2 घंटे की भी सिटिंग दे पाऊँ। ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर केवल मैं 2 घंटे ही मेरे लिए सिटिंग देना मुश्किल है, तो क्या मैं 16 से 18 घंटे सिटिंग दे पाऊँगी और जिस क्षेत्र में मेरी रुचि है उसमें मैं आगे बढ़ सकूँगी? तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि रुचि तो बाद की बात है, उससे पहले जिस क्षेत्र में हम करियर का चुनाव कर रहे हैं उसके अनुरूप हमें योग्यताओं का भी होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट है करियर को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है करियर को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है माता पिता। देखिए, अब बच्चों के करियर को माता पिता सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। जैसे अगर संभावनाएं ऐसी भी रहती हैं कि अगर पिता किसी व्यवसाय में है तो बालकों द्वारा अपने पैतृक व्यवसाय को करियर के रूप में चुन लिया जाता है। पैतृक व्यवसाय, बालकों द्वारा पैतृक व्यवसाय को अपने करियर के रूप में चुन लिया जाता है।
माता पिता की इच्छाएं भी, जो माता पिता की जो इच्छाएं हैं वह भी एक बालक के लिए जो उसके लिए करियर का चुनाव है उसको प्रभावित करती हैं। यद्यपि अब जो माता पिता की इच्छा वाला पॉइंट है, इस पे अगर अपने चर्चा करें तो अब इसमें बदलाव आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि माता पिता जो है अपनी इच्छाएं बच्चे पर थोप देते हैं। अब जो है माता पिता बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार व्यावसायिक क्षेत्र को, माता पिता की इच्छाएं, अब जो ये इसकी चर्चा करें तो अब माता पिता की इच्छाएं गौण होती जा रही हैं। अब वे अपने बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार व्यावसायिक क्षेत्र चुनने पर बल देते हैं। कई बार ऐसे होता था कि माता पिताएं अपनी इच्छाएं थोप देते थे बच्चे पर कि मेरा बेटा तो इंजीनियरिंग बनना ही चाहिए, भले ही बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है। लेकिन वर्तमान में इन स्थितियों में परिवर्तन आया है। अब वो टाइम नहीं रहा है कि माता पिता अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोपे। अब वे व्यावसायिक क्षेत्र को उसकी इच्छा के अनुसार चुनने पर बल देते हैं। क्योंकि बालक माता पिता की टच में होता है तो माता पिता बच्चे की जो योग्यताएं हैं उसको समझते हैं और उसको योग्यताओं के अनुसार जो करियर है उसके चुनाव में उसकी हेल्प करते हैं। योग्यता के अनुसार करियर चुनाव में मदद करते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स को भी चाहिए कि वे बच्चे की रुचि के अनुसार कुछ नया करने या सीखने का अवसर प्रदान करें। और बच्चे को मोटिवेट करें। नेक्स्ट जो कारक है वह है विद्यालय। देखिए, विद्यालय में बालक के और बालिकाओं के लिए जो शिक्षक है, शिक्षक उसके लिए एक अच्छे सहयोगी व एक अच्छे काउंसलर का काम करते हैं। तो अच्छे सहयोगी और काउंसलर के रूप में जो शिक्षक है वो उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को पहचान कर उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं, योग्यताओं को पहचान कर उनमें कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित कर देते हैं। उनमें कुछ अच्छा व नया करने की दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित कर देते हैं। तथा शिक्षक ही उनको बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए
उन उनके स्टेमिना के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उनको कुछ किस क्षेत्र में जाना चाहिए, और इस तरह से वे उनके भविष्य को आकार प्रदान करते हैं। भविष्य को आकार प्रदान करने में सहयोगी का कार्य करते हैं। देखिए, आपने भी देखा होगा कि आप जब 10वीं पास कर लेते हैं तो अपने शिक्षकों से पूछते हैं कि मैडम हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, सर हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो अक्सर शिक्षक क्या होता है कि आप शिक्षक के संपर्क में रहते हैं तो उनको आपकी रुचियों का ज्ञान होता है, उनको आपके कैलिबर का ज्ञान होता है, तो वो आपको आपके योग्यताओं के अनुसार आपको विषय चुनाव में आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट कारक है सामाजिक अपेक्षाएं। सामाजिक अपेक्षाएं। देखिए, सामाजिक अपेक्षाओं से मतलब है कि समाज भी हमसे अपेक्षा करता है कि हम किसी ऐसे कार्य को अपनाएं जहाँ पर हमारी अच्छी प्रतिष्ठा, उनके माता पिता, बालिकाओं के माता पिता की प्रतिष्ठा बनी रहे। इसके अलावा एक अन्य एग्जाम्पल से भी सामाजिक अपेक्षा को समझा जा सकता है। जैसे अपने लड़कियों के या महिलाओं के संदर्भ में बात करें, तो समाज उनसे अपेक्षा करता है कि उनका कार्य क्षेत्र या वो ऐसे क्षेत्र में अपना करियर बनाए जहाँ पर उनके व्यावसायिक क्षेत्र और गृह कार्य में भी तारतम्य बना रहे। कहने का मतलब है कि महिलाओं द्वारा ऐसी नौकरी की जानी चाहिए जहाँ पर वे पर्याप्त समय अपने कार्य क्षेत्र के बाद अपने गृह कार्य को भी दे सके, अपने परिवार को भी दे सकें। पर्याप्त समय परिवार के लिए भी उनके पास बचे। शायद इसीलिए बैंक की सर्विस की अपेक्षा बैंक कर्मी की बजाय शिक्षक कर्मी के रूप में कार्य करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस पेशे में उसको, जो शिक्षिका है, उसको पर्याप्त समय मिल जाता है अपने गृह कार्य हेतु, परिवार हेतु, जिससे उसका व्यावसायिक क्षेत्र और गृह कार्य में तारतम्य बना रहता है। जबकि जो अन्य नौकरियां हैं उसमें उन अन्य कार्य क्षेत्र हैं, जैसे बैंक है, पुलिस सेवा है, डॉक्टर सेवा है, तो इन सेवाओं में उनको अपने व्यावसायिक क्षेत्र को अधिक समय देना पड़ता है। नेक्स्ट कारक आ जाता है व्यक्तिगत विशेषताएं। व्यक्तिगत विशेषताएं वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं का होना नेसेसरी है। जैसे
कुछ जैसे हमारे को संगीत के क्षेत्र में जाना है, कौन से क्षेत्र में जाना है? संगीत के क्षेत्र में। तो इसके लिए कौन सी व्यक्तिगत विशेषता होनी चाहिए? हमारी आवाज़ सुरीली हो, मृदुल कंठ हो, प्लस सुरीली आवाज़, जैसे दूसरा एग्जांपल लें, जैसे हमारे को नृत्य या मूर्तिकारी या दस्तकारी, ऐसे कलात्मक क्षेत्रों में जाना है, सफलता अर्जित करनी है, तो हमारे अंदर हाथों का उत्तम तारतम्य प्लस एकाग्रता एवं सृजनात्मकता का होना आवश्यक है। सृजनात्मकता का होना आवश्यक है। जैसे हमारे को और बताएं तो मार्केटिंग के फील्ड में जाना है, कौन से फील्ड में जाना है? मार्केटिंग में। तो हमारी जो स्पीकिंग फ्लुएंसी है, बोलने की जो तरीका है या बोलने की क्षमता है या सामने से बात करने का जो तरीका है, तो अपने कहेंगे कि अच्छा एक वक्ता होना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, ये भी हमारे करियर को प्रभावित करती हैं। तो हमारे को हमारी व्यक्तिगत विशेषताओं को देखकर परख कर ही हमारे को उचित करियर का चुनाव या उचित क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। और किसी भी अंतर्द्वंद की स्थिति में हमारे को करियर काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के अवसर। देखिए, हमारे को उस क्षेत्र में या उस विषय का चुनाव करना चाहिए जहाँ उस विषय का चुनाव करें जिसमें करियर के या रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हों, ज़्यादा अवसर मिले। रोजगार के जैसे मान लीजिए एक विषय की बात करें तो जैसे कॉमर्स विषय है, कॉमर्स विषय में अपने अगर शिक्षक पद की बात करें तो इसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 2 शिक्षकों की भर्ती, शिक्षक भर्ती नहीं होती। और अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो केवल और केवल वहाँ एक आपका चांस बचता है, वह है फर्स्ट ग्रेड की भर्ती। या आप केवल एक फर्स्ट ग्रेड का जो जिसको स्कूल लेक्चरर बोलते हैं, अपने स्कूल लेक्चरर का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अगर अपने इसकी तुलना करें अन्य सब्जेक्ट से, चाहे वो आर्ट्स है या साइंस है, इसमें हमारे को तीनों अवसर मिलते हैं। हम फर्स्ट ग्रेड का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेकंड का भी दे सकते हैं और ग्रेड 3 का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर
टीचिंग लाइन का ही इन दोनों सब्जेक्ट्स में कंपेयर करें तो यहाँ जो है रोजगार के अवसर की कमी है, लेकिन यहाँ अधिकता है। तो अगर हम टीचिंग लाइन में ही जाना चाहते हैं तो जिस तरफ हमारे को अवसरों की अधिकता, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो जिस तरफ हमारे लिए सिलेक्शन होने के चांस या जो भर्ती है वो अधिक निकलने के चांस है वो आर्ट्स एंड साइंस है बजाय कॉमर्स के। तो यहाँ इसका जो क्षेत्र है वो संकुचित, इसका दायरा संकुचित हो जाता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है वो नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक हों उन्हीं उसी विषय का चुनाव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है प्रतिष्ठा। देखिए, किसी कार्य क्षेत्र की प्रतिष्ठा जो होती है वह भी करियर चुनाव को प्रभावित करती है। प्रतिष्ठा जो है वो करियर चुनाव को प्रभावित करती है। जैसे जो किशोर व किशोरी है वो ज़्यादातर उच्च प्रतिष्ठित व्यवसाय को ही चुनना चाहते हैं, जहाँ पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिष्ठा मिले। जैसे वो देखते हैं कि फिल्मी सितारों को जितनी प्रतिष्ठा मिल रही है हम भी उसी क्षेत्र में जाएं, लेकिन केवल प्रतिष्ठा और चकाचौंध को देखकर ही व्यवसाय को नहीं अपनाना चाहिए। प्रतिष्ठा और चकाचौंध देखकर व्यवसाय अपनाना उचित नहीं है। जरूरी नहीं है कि जितने हाई फाई फिल्म स्टार हैं उनको जितनी प्रतिष्ठा मिली है उतनी ही हमें मिले। ज़रूरी तो नहीं है कि बहुत से लोग इसमें अपना भाग्य आजमाते हैं, लेकिन क्या हर कोई लता मंगेशकर बन सकता है? तो कहने का मतलब है कि केवल प्रतिष्ठा और चकाचौंध को देखकर अपने भाग्य को न आजमाएं, उससे पहले अपने रुचियों को, अपनी योग्यताओं को पहले जांच लें और अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को देखकर ही उचित निर्णय लें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मीडिया एवं अंतर्राष्ट्रीय वृत्ति। अंतर्राष्ट्रीय वृत्ति। देखिए, मीडिया एवं अंतर्राष्ट्रीय वृत्ति भी जो है आजकल करियर को, चुनाव को प्रभावित कर रही है। मीडिया जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविज़न, तो ये भी अलग, जो इंटरनेट है या टेलीविज़न है, तो ये भी अलग अलग प्रकार के ऐड देकर चकाचौंध, किसी भी व्यवसाय की चकाचौंध दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आकर्षित करते हैं। युवाओं को में एक व्यवसाय के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय वृत्ति में देखें तो जो एक आज विदेश जाने की जो या अन्य देशों में या विदेश जाने की जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ती जा रही है। विदेशी कंपनियां अनेक प्रकार की स्कीम्स देती है जिससे युवा प्रभावित होते हैं और विदेश जाने की इच्छा रखने लगते हैं। तो इस तरह से मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय वृत्ति का भी मनोचित पर बहुत प्रभाव पड़ता है और ये उनके करियर चुनाव को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक किशोर और किशोरियों के लिए जो व्यवसाय का चुनाव है वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन फिर भी आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में आंखें बंद करके करियर का चुनाव करना बिल्कुल गलत साबित हो सकता है। जब किशोर और किशोरियों को चाहिए कि वे व्यवसाय चयन से पहले अच्छी तरह से उस व्यवसाय की नॉलेज गेन कर लें, नॉलेज गेन किसी भी व्यवसाय को या किसी भी क्षेत्र में करियर का चुनाव करने से पहले ज़रूरी है कि उस क्षेत्र की पूरी नॉलेज गेन कर लें और उसे अपनी हमेशा अपनी रुचियों, कौशल व क्षमताओं के अनुरूप ही व्यावसायिक क्षेत्र का चयन करना चाहिए। व्यावसायिक क्षेत्र का चयन करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, करियर एवं करियर को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू।